अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? दुनिया के अंदर जिस दौर में इस वक्त हम सांस ले रहे हैं, तो मीडिया और मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे फ़िल्म और ड्रामा जो है, उसकी एक बड़ा वॉल्यूम है, जिसमें ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी है, उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, अरबों रुपए जो है वो ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री के अंदर खपता है। तो इसका बुनियादी मकसद तो ज़ाहिर है इंटरटेनमेंट ही होता है, और उसके साथ जुड़ी हुई जो मईशत है या उससे पैसा बनाने का जो अमल है वो होता है। लेकिन बहरहाल डिजिटल ड्रामा हो या फ़िल्म हो, बहरहाल वो किसी भी समाज के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर मस्बत किरदार भी अदा करते हैं और उनके मनफी किरदार भी होते हैं। और इस हवाले से यानी उनका जो मस्बत पहलू है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो उसके मनफी पहलू हैं उस पर बात होती रहनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर फ़िल्म और ड्रामा जो है वो अगर किसी ख़ास काज के साथ वाबस्ता ना हो, यानी वो किसी ऐसे नज़रिए के साथ या ऐसी पावर के साथ जुड़ा ना हुआ हो जो कि ऐसा नरेटिव तश्कील दे दे जिसकी बुनियाद पर ज़ालिम ज़ालिम ना रहे और मज़लूम मज़लूम नज़र ना आए, तो ज़ाहिर है ये उसका मनफी पहलू है। लेकिन अगर ड्रामा और फ़िल्म जो है वो अगर कुछ ऐसे कंटेंट के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ आए जिसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ और कुछ इंसानी मसाइल पे बात हो, कुछ समाजी मसाइल पे बात हो, कोई फ़र्द के हवाले से इंडिविजुअली या इज्तमाही तौर पे जो मसाइल हैं उन पर, या सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ये किसी भी समाज को ताकत भी बख्श सकती हैं, और ज़ाहिर है इससे पैसा भी जनरेट होता है और बाकी चीज़ें भी बनती हैं। लेकिन जैसे देखने में ये आता है, जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे पड़ोस में जो सिनेमा है या फ़िल्म है, वो इस वक्त जो वहाँ पे गालिब निज़ाम है हिंदुत्व वगैरह, उसको या हिंदुइज़म को आप समझ लें कि प्रमोट करने के लिए, प्रमोट तो खैर लफ्ज़ नहीं, यानी हिंदुइज़म का वो शेड जो हिंदुत्व या बीजेपी की शक्ल में है उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है फ़िल्म के अंदर भी, और बाकी चैनल्स भी जो उनके जिसको वो गोदी मीडिया कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जिनकी शोहरत हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली एक फ़िल्म सामने आई जो कि 12वीं फ़ेल या 12th फ़ेल के नाम से है। एक सक्सेस स्टोरी है और बड़ी कामयाब है, उसकी अक्कासी बड़ी ज़बरदस्त है, सेट बड़े ज़बरदस्त लगाए हैं, एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, तमाम चीज़ें माहौल के मुताबिक हैं, चेहरा कैसा होना चाहिए वो चेहरे वैसे हैं, और हर चीज़ जो है ना वो एक परफेक्ट नज़र आती है। और उसकी कहानी, उसका तसलसल, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हैरान कुन हैं और जिन पे नज़र बंदे की ठहरती है और बंदा अप्रिशिएट करता है। लेकिन जो उसके नताइज हैं या जिस मकसद तक वो पहुंचती है या जिस एंड तक पहुंचती है, उसको बहरहाल क्रिटिक की नज़र से देखना चाहिए। असल में देखें, दुनिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन या न्यो लिबरलिज़म के तहत जो है वो स्टेट की अमलदारी जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। मतलब प्राइवेटाइजेशन की वजह से ब्यूरोक्रेसी जो दुनिया में है वो सुकड़ रही है। ज़ाहिर है जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो फिर हुकूमती या रियासती जो अवामल हैं उनका दखल अंदाज़ी कम से कम होती जाएगी सिस्टम के अंदर। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कोई बंदा CSS करना चाह रहा है, या ऐसी सूरत हाल में कोई इंसान जो है वो इंडिया की कोई सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो ज़ाहिर है इनफरादी तौर पे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में तो वो ठीक है। लेकिन उसे एक सक्सेस स्टोरी बना देने से ये नज़र आता है कि जो सिस्टम है, पावर है, उसको फ़ायदा आखिर में इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ का होता है, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी वगैरह। और फिर जो सूरत हाल इस वक्त इंडिया के अंदर है, उनकी जो हुकूमत है और उस हुकूमत के साथ उनकी ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और उनके इदारे जो हैं, जिस तरह वो मिल के खड़े हो के उस पूरे नरेटिव को जो मोदी का और बीजेपी का है उसे पाया तकमील तक लेने जा रहे हैं। और आप ये 22 या 23 गालबन जनवरी को राम मंदिर का भी इफ्तिताह होने जा रहा है। तो ऐसे में यूँ नज़र आता है कि जिस तरह ये फ़िल्म जो है
یہ اس وقت جو غالب مقتدرہ ہے یا غالب جو حکمران ہیں انڈیا کے، اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ اس فلم سے نظر آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی اس دور میں اور پرائیویٹائزیشن کے اس دور میں بیوروکریسی کو اور اس کی جاب کے لیے اتنا زیادہ مطلب اس کو ایک ہیروک اور ایک چیلنج کے طور پہ دکھا دینا، ظاہر ہے کہ یہ بھی کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ انجام اس کا یا کہانی جو ہے وہ، اور اس کے اندر ایک ایموشنل اور ایک ایموشنل ٹائپ کی، یا آخر میں آپ کہہ لیں ایک جذباتی سا سکون بھی اس کے اندر لوگوں کو مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو افسر شاہی رہی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس کا جو ایک کھڑکا دڑکا رہا ہے، اس میں وہ جو ہیرو جیتتا نظر آتا ہے، تو وہ ایک سطحی سی جذباتیت پہ جا کے یہ 12th فیل جو ہے وہ مووی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو کہانی کا انجام اور کہانی جو ہے وہ اتنی جاندار نہیں ہے، لیکن اس کہانی کو جس طرح اس کے ڈائریکٹر نے ڈیل کیا ہے، بہرحال یہ ایک کامیابی ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں پاکستان کے اندر بہت ایک مایوسی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا کنٹینٹ جو ہے فلم کی صورت میں اور ڈرامے کی صورت میں نظر نہیں آتا۔ ڈرامہ بھی اگر ہے تو وہ بھی این جی اوز کے حصار میں ہے، ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ اس میں آگے بڑھیں، پاکستانی سماج کو بھی فلم اور ڈرامے کی آئینے سے ہم دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔